राधे राधे मित्रों, हर हर महादेव, जय माता दी। आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार बसंत पंचमी आ रही है 23 जनवरी 2026 शुक्रवार के दिन। पंचमी तिथि 23 जनवरी 2026 को हम बसंत पंचमी मनाएंगे। पंचमी तिथि का आरंभ हो जाएगा 22 जनवरी 2026 मध्य रात्रि में 2:28 से। यह पंचमी तिथि पूर्ण होगी 23 जनवरी 2026 के मध्य रात्रि में 1:46 पर। वहीं बसंत पंचमी के दिन विशेष जो मुहूर्त है सरस्वती पूजन का, सुबह का मुहूर्त 7:13 से दोपहर 12:33 पर रहेगा। इस बार की अवधि बसंत पंचमी का पर्व उस दिन मनाया जाता है जब पंचमी तिथि सूर्योदय और दोपहर के बीच में व्याप्त रहती है। इस दिन और समय सरस्वती पूजा के लिए उपयुक्त बताया गया है और इसी कारण कई बसंत पंचमी चतुर्थी पर पड़ रहा है। हिंदू वैदिक पंचांग के अनुसार सूर्योदय के मध्य का समय पूर्वाहन के नाम से जाना जाता है और सरस्वती पूजन के लिए यह पूर्वाहन काल अत्यंत शुभ माना जाता है और पुण्यमय बताया गया है। वहीं बसंत पंचमी के दिन सभी शुभ कार्यों के लिए उपयुक्त और मंगलमय बताया जाता है। इस दिन बिना किसी मुहूर्त के देखे भी कोई शुभ काम और मांगलिक कार्य किया जा सकता है। अब इस बसंत पंचमी के दिन अन्य जो शुभ मुहूर्त हैं वो इस बार 23 जनवरी दोपहर से शुरू होता है। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय रहेगा 5:26 से लेकर 6:20 तक रहेगा और सुबह सूर्योदय का समय 7:13 से, सूर्यास्त का समय 5:53 पर और प्रातः काल की देवी सरस्वती पूजा आराधना के लिए भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना का समय रहेगा सुबह 5:53 से लेकर 7:13 के बीच। संध्या काल पूजा का समय रहेगा 5:53 से लेकर 7:13 के बीच। इस दिन विशेष अभिजित मुहूर्त का समय दोपहर 12:12 से लेकर 12:54 के बीच में ही रहेगा। दोपहर में 2:33 से लेकर अगले दिन 7:13 में इस दिन राहु काल का समय रहेगा 11:13 से लेकर 12:33 के बीच में। तो इसलिए इस समय कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करने से बचें। बसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी सरस्वती माता की पूजा होती है। सरस्वती माता माना जाता है कि इस दिन किसी भी समय सरस्वती पूजन किया जा सकता है, लेकिन पूर्वाहन का समय पूजा के लिए सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। जैसे जैसे हमने पहले बताया कि पूर्वाहन काल रहेगा सुबह 7:13 से लेकर 12:33 तक, तो सभी विद्यालयों और शिक्षक केंद्रों को पूर्वाहन के समय सरस्वती पूजा करना, आशीर्वाद ग्रहण कर लेना चाहिए। वह उनके लिए विशेष फलदायी होगा। माता सरस्वती की कृपा आप सभी के जीवन में सदैव बनी रहे। माता सरस्वती विद्या की देवी हैं और प्रत्येक मनुष्य को माता सरस्वती की पूजा अर्चना अवश्य करनी चाहिए। तो यह थी सरस्वती पूजा की बसंत पंचमी की विशेष मुहूर्त जो कि मैंने आप सभी के बीच में उपस्थित किया। अब मैं आपको बसंत पंचमी से जुड़ी हुई माता सरस्वती की विशेष कथा आप सबके समक्ष लेकर आई हूँ। कृपया पूर्वक सुनिए। आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती का प्राकट्य हुआ है। जब सृष्टि के अज्ञान, मौन और अंधकार था, तब ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर माता सरस्वती प्रकट हुई और वीणा के मधुर स्वर से ज्ञान का संचार किया। मनुष्य को वाणी, लेखन, संगीत और विवेक प्रदान किया। वसंत ऋतु के समय नव जीवन, नई ऊर्जा और सृजक का प्रतीक है। इसलिए इस दिन ज्ञान की देवी माता सरस्वती की पूजा की जाती है। प्रिय श्रोतागण, कथा को अंत तक अवश्य सुनिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। यह कथा एक गांव की है जहां की मिट्टी की खुशबू हवा में घुली रहती है और सूरज की किरणें हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती थी। और उस गांव का नाम था
सरस्वतीपुर। वहाँ पर एक माता अपने बच्चे के साथ निराशा की जिंदगी में उपजी हुई थी और जीवन का यापन कर रही थी, क्योंकि उस महिला के पति का स्वर्गवास हो गया था और उस गांव में यशोदा देवी के नाम से वह विख्यात थी, जिसके जीवन में सरस्वतीपुर के नाम से बिल्कुल विपरीत था। जैसे मंदिर के प्रांगण में अंधेरा फैला हो, उसी प्रकार यशोदा की जिंदगी में वह अंधेरा की ही था, क्योंकि उसका जो पुत्र था जिसका नाम मोहन था, वह जन्म से ही गूंगा था, ना कुछ बोल सकता था ना कुछ कह सकता था। नियति को शायद यही मंजूर था। यशोदा के हृदय को छलनी करता रहता था। गोपाल के जन्म से ही गूंगा था। हाय मेरा बेटा, ना कुछ कह पाता है ना कुछ बोल पाता है। और यशोदा अपने बच्चे को देखकर मन ही मन बहुत दुखी हुआ करती थी। तो पूर्व जन्मों का पाप का फल है। पता नहीं कैसे दुर्भाग्य के कारण मुझे यह कष्ट मिला। एक तो मेरे पति नहीं है, ऊपर से मेरा बेटा हमेशा बोल कुछ नहीं पाता। गांव की औरतें उसे ताना उल्हाना देती रहती हैं। समय गुजरता जाता है। अक्सर यशोदा ऐसे ताने सुन सुनकर अपने शब्द को तीर की तरह अपने हृदय में उतार के रखती हैं। हर चुभन के साथ उसकी आंखों में गंगा जमुना बह निकलती थी। वह सोचती थी कि क्या सचमुच मैं इतनी पापी हूँ? क्या मेरा गोपाल कोई दोष नहीं है? वह तो अबोध है, फिर उसे इतने बड़े दुख का सामना क्यों करना पड़ रहा है? क्या मेरे मोहन के साथ ऐसा होना जरूरी था? इस प्रकार वह गोपाल, मोहन, कन्हैया कहकर अपने बेटे को संबोधित किया करती थी। वो अपनी माँ को देखता, जब गांव की औरतों के तीखे बोल सुनकर फूट फूट कर उसकी माँ रोती, वह बेटा अपनी मम्मी माता की तरफ ऐसे देखता, करुणा निगाहों से देखता, आंचल में मुंह छिपाकर अपनी छोटी छोटी उंगलियों से उनके आंसू पोंछने की कोशिश करता था। माँ, यह एक शब्द था जो यशोदा अपने बेटे के मुख से सुनने के लिए तरसती थी, पर गोपाल बस इशारों में ही अपनी बात कहता। उसकी आंखों में उसका निश्चल स्पर्श, उसके शब्द में जो यशोदा के हृदय की गहराइयों तक पहुंचते थे। यशोदा के लिए गोपाल केवल बेटा नहीं था, उसके जीवन था। उसका हर सांस गोपाल के लिए चलती थी। उसके गोपाल के होठों पर हजारों बार अपनी उंगलियां फेरी थी, इस उम्मीद से कि कोई चमत्कार हो जाए और उसके उधर खुल जाए। कितनी बार आधी रात को उठ बैठती थी, अपने मोहन के ओर ताकती रहती थी। हे भगवान, एक बार, बस एक बार मेरे मोहन की वाणी दे दो, मैं सब कुछ सह लूंगी, हर ताना हर अपमान। मेरे बच्चे की वाणी दे दो। हर जगह भीख मांगती हुई हकीम, वैद्य, तरह तरह के लोगों के पास जाती। लोग के कहते थे, देवी विधाता का लिखा कौन टाल सकता है। यशोदा के मन में हार मानने को तैयार नहीं थी। उसकी ममता सागर कहीं सूख नहीं सकता था। जैसे गोपाल बड़ा हो रहा था, यशोदा की चिंताएं भी बढ़ती जा रही थी। वो देखती थी कि कैसे गांव के दूसरे बच्चे खेल कूद करते हैं, आपस में बात करते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, लेकिन मेरा गोपाल, मेरा मोहन कोने में बैठा रहता है। अपनी कोने में बैठा उसका पुत्र सभी बच्चों को निहारता था। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक आ जाती जैसे कि उसकी दुनिया शामिल होना चाहता हो, पर विवशता की बेड़ियां उसे रोके रखती थी। यशोदा सब देखकर अंदर ही अंदर टूट रही थी। वह अपने बेटे को कभी उदास नहीं देख सकती थी। मेरा मोहन, मेरा कन्हैया, मेरा बेटा, कोई नहीं है इस दुनिया में जो इस पीड़ा को समझे। बस मैं इसकी जननी हूँ, मुझे ही इसे पीड़ा से मुक्ति दिलानी होगी। यशोदा के मन में दृढ़ संकल्प कर लिया था और गांव
कि एक पुरानी मान्यता थी। कहते थे कि बसंत पंचमी के दिन संगीत विद्या की देवी माँ सरस्वती का आशीर्वाद सबसे अधिक प्रभावी होता था। अगर कोई माँ सच्चे मन से अटूट श्रद्धा से बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की मौन व्रत रखें, यानी उस दिन किसी से बात न करें, केवल अपने मन में ही देवी का स्मरण करती रहें, तो उसकी इच्छा अवश्य पूरी हो जाती थी। यह व्रत बहुत कठिन माना जाता है, क्योंकि पूरे दिन किसी भी परिस्थिति में मुख से एक भी शब्द नहीं निकालना था। गांव के कुछ वृद्ध महिलाओं ने यशोदा को इस व्रत के बारे में बताया था, पर बेटी की यह व्रत बहुत कठिन है, तू तो अकेली है, गोपाल भी देखना चाहता होगा, कैसे करेगी? एक पड़ोसन ने चिंता व्यक्त किया। यशोदा ने गहरी सांस ली थी। काफी मेरे गोपाल के लिए मैं अगर आग पर भी चल सकूं तो बस मैं चल लूंगी। यह तो मौन की बात है, मैं कर लूंगी। और फिर दिन भी आ गया कि बसंत पंचमी का पावन पर्व। सुबह की पहली किरण फूटने से पहले ही यशोदा उठ गई थी और मन में एक उम्मीद शक्ति का संचार हो रहा था। गांव का मंदिर, जहां मां सरस्वती की प्रतिमा थी, फूलों और पीले वस्त्रों से सजाया गया था उनका मंडप। वातावरण में धूप और अगरबत्ती की सुगंध घुल गई थी। हर ओर बसंत का उल्लास चल रहा था, पर यशोदा के मन में एक गंभीर संकल्प की शांति थी। उसने स्नान किया, पीली साड़ी पहनी, जैसे मां सरस्वती का ही रूप धारण कर लिया हो। गोपाल अपनी मां को इतनी शोभा तैयार देखकर उसकी ओर एक टक देखता रहा। यशोदा ने उसे अपनी बाहों में भर माथा चूमा, आंखों में उसे समझाया कि आज वो कुछ नहीं बोलेंगी। गोपाल अपनी मुख समझ में अपनी मां को मौन स्वीकार कर रहा था। उसके छोटे से हृदय में भी एक नई आशा का संचार हो रहा था। मानो उसने अपनी मां के गाल पर हाथ रखकर इशारे से पूछा, मां, सब ठीक होगा, आप चिंता मत करो। गांव के मंदिर में पूजा आरंभ हुई। यशोदा भी पीछे कोने में बैठकर आंखें मूंद ली। उसके कान में गांव वालों की बातें आ रही थी। अरे यशोदा तो आज मौन व्रत पर है, देवी देखें, अगर इसका व्रत सफल हो जाए तो मोहन की वाणी आ जाए। इस प्रकार सभी औरतें और पुरुष जो हैं आपस में बात कर रहे थे। असंभव विधाता के विधान को भी कोई कैसे बदल सकता है? पर यशोदा ने किसी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसके मन में उसका चित्त सब कुछ मां सरस्वती के चरणों में लीन था, और वह उसका मौन केवल उसके होठों और मौन नहीं था, वो अंतरात्मा का भी मौन था। एक ऐसी तपस्या जिससे उसके अपने सारे विचार, सारी इच्छाएं एक बिंदु पर केंद्रित कर दी थी। मेरे मोहन की वाणी दे होए मां शारदे, हे वीणा वादनी, मेरे बच्चे को बोलने की शक्ति दो। उसका बचपन मुझे वापस करो। उसका बचपन अंधकार में बीत रहा है। दिन चढ़ता गया, सूर्य आकाश अपनी पूरी आभा बिखेर रहा था। गांव में बसंत पंचमी के गीत गूंज रहे थे, बच्चों पतंग उड़ा रहे थे, घरों में पीले पकवान बन रहे थे। पर यशोदा वो मंदिर के कोने में बैठी पत्थर की मूरत बन गई थी। प्यास लगी पर पानी नहीं पिया, भूख लगी पर अन्न का एक भी दाना ग्रहण नहीं किया। कभी कभी उसका मन विचलित होता, क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? क्या मेरी यह तपस्या फल देगी? पर तुरंत ही मन वह विचारों से झटक देती, नहीं, विश्वास ही शक्ति है, मेरी श्रद्धा ही मेरा मार्ग है। मेरे मोहन को पूरे दिन अपनी माँ के साथ ही रहा। वो अपनी माँ के मौन व्रत को समझ रहा था। उसके भी आज अपनी माँ को कोई बात कहने की कोशिश नहीं की। वह बस उसके पास बैठकर अपनी नन्ही आंखों से अपनी माँ को अदम में इच्छा शक्ति को देखता रहा। जब यशोदा की आंखें बंद होती, वह धीमे से उनके गाल पर हाथ फेरता और
यशोदा की पलकें खुलती तो वो उसे देखकर बस धीमा सा मुस्कुरा देती। यह उनकी मुख भाषा थी जो शब्दों से कहीं अधिक गहरी थी। शाम ढलने लगी, मंदिर में आरती का समय हो गया। शंख और घंटियों की मधुर ध्वनि से पूरा गांव जगमगा उठा, गूंजामय हो गया। आरती के बाद पंडित जी ने प्रसाद बांटा। यशोदा ने प्रसाद ग्रहण किया। उसके मुख में एक शब्द भी नहीं निकला, पर उसकी आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे। उसकी व्रत पूर्ण हो गया था, अब बस इंतजार था देवी के आशीर्वाद का। दिन बीतते गए, सप्ताह, महीने। यशोदा ने गोपाल को गांव के एक ही छोटे से स्कूल में दाखिला दिलवाया। उसके पास भले ही पैसा नहीं था, पर मन दृढ़ संकल्प था कि वह अपने बेटे को पढ़ाएगी ताकि उसने अपने जिंदगी में आगे बढ़ सके। भले ही बोल न पाए, स्कूल का पहला दिन गोपाल डर रहा था। वह अपनी माँ के आंचल पकड़े हुए था। यशोदा ने उसे दिलासा दिया, बेटा डरना नहीं, माँ हमेशा तेरे साथ है। यह शब्द उसे हिम्मत दे रहा था। अब मोहन स्कूल जाने लगा। भले ही बोल न पाता था, पर उसकी ग्रहण शक्ति कमाल की थी। वह सब बहुत जल्दी सीख गया था। अध्यापक भी उसकी लगन से प्रभावित थे। वे इशारों में ही अपने सवालों का जवाब देता था। यशोदा रोज स्कूल से बाहर खड़ी होकर अपने बेटे को देखती थी। उसकी आंखें हर पल गोपाल की टिकी रहती थीं। एक दिन स्कूल में बसंत उत्सव का आयोजन किया गया। बच्चों को मंच पर आकर कविताएं सुनानी थी, गीत गाने थे या कोई नाटिका प्रस्तुत करनी थी। गांव के सभी लोग आमंत्रित थे। यशोदा भी वहां पहुंची। वो सबने पीछे से पैरों की ओर उठ खड़ी थी ताकि किसी को उसकी उपस्थिति का एहसास न हो। उसे पता था कि गोपाल बोल नहीं सकता, पर फिर भी वह एक माँ के रूप में उसे देखने आई थी। शायद उसे यह उम्मीद थी कि आज वह बेटे को मुस्कुराते हुए देखेगी। मंच पर एक एक करके बच्चे आ रहे थे। कोई ज्ञान पर कविता सुना रहा था तो कोई देशभक्ति पर कुछ सुना रहा था। पूरा गांव तालियों से गड़गड़ाहट से गूंज रहा था। फिर मंच में उद्देशक का अगला नाम पुकारा। हम आमंत्रित करते हैं कक्षा के एक हमारे नन्हे छात्र मोहन को, जिसको हम तुम क्या सुनाना चाहोगे? यशोदा का कलेजा मुंह को आ गया। मोहन तो बोल भी नहीं सकता था, पर वह कैसे? उसके मन में हजारों सवाल कौंध गए। गांव के कुछ लोग भी फुसफुसाए, अरे ये तो यशोदा का गूंगा बेटा है, इसे क्यों बुला रहे हैं? मोहन धीरे धीरे मंच की ओर बढ़ा। उसके छोटे छोटे पैर डर से कांप रहे थे। उसने एक बार भीड़ की ओर देखा, फिर उसकी आंखें सीधे अपनी माँ को ढूंढने लगी, जो पैरों की ओट में खड़ी थी। यशोदा ने उसे हिम्मत दी, आंखों ही आंखों में कहा, बेटा डरना नहीं। मोहन मंच पर खड़ा था। भीड़ में कुछ लोगों ने फुसफुसाहटें अब वो जोर पड़ रही थीं। क्या मजाक है? मोहन तो बोल नहीं सकता। क्या स्कूल वाले भी इसकी मूर्खता को मजाक उड़ा रहे हैं? अध्यापक ने गोपाल से पूछा, गोपाल बेटा, क्या तुम कुछ सुनाना चाहते हो? डरना नहीं। गोपाल डरते डरते अपनी माँ की ओर देखा। यशोदा का दिल धड़क रहा था। उसको लगा, आज फिर लोग मेरे बेटे का मजाक बनाएंगे। उसकी आंखों में आंसू छलक आए और फिर वह हुआ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। गोपाल ने अपनी आंखें बंद की। उसके एक गहरी सांस ली। उसका छोटा सा सीना ऊपर नीचे हुआ। अचानक पूरे गांव ने एक अनसुनी आवाज सुनी, एक ऐसी आवाज जो किसी ने कभी गोपाल के मुख से नहीं सुनी थी। एक शब्द, धीरे से पर वह दृढ़ता से, माँ। पूरा गांव सन्न रह गया। एक पल के लिए पिन ड्रॉप। सब लोग ऐसे जैसे लगता है शांति से छा गया। किसी को विश्वास नहीं था कि उन्होंने क्या सुना।
मोहन ने गूंगा बच्चा जिसे कभी बोलना नहीं आता था, उसने आज माँ कहा था। यशोदा की आंखों से आंसुओं की धारा फूट पड़ी। इस बार एक आंसू दुख के नहीं थे, यह खुशी के आंसू थे, आश्चर्य के आंसू। अब गोपाल पूरी तरह से बोल सकता था। माता सरस्वती का साक्षात दर्शन दिए और यशोदा ने अपनी विश्वास को नहीं छोड़ा, क्योंकि माता सरस्वती ने विधि के विधान को ही बदल दिया। उसका बेटा यशोदा का लल्ला मोहन अब पूरी तरीके से बोलने लगा। ईश्वर की अटूट आस्था दुनिया की हर मुश्किल को पार कर सकती है। मोहन खिलखिलाती हुई आवाज में उसके जीवन में सबसे मधुर संगीत बन गई थी। और हर बार जब मोहन की माँ कहता, यशोदा को लगता जैसे स्वयं माँ सरस्वती उसके कानों में अमृत खोल रही हों। यह कथा थी केवल एक बेटे की वाणी वापसी की नहीं थी, यह एक माँ की अटूट श्रद्धा और विश्वास, प्रेम का प्रतीक था, त्याग का प्रतीक था, अमर गाथा थी, जिसके मानवता को सिखाया गया कि विश्वास हो तो हर असंभव कार्य। इसी आशा के साथ हम कथा को समाप्त करते हैं और आप सभी से विदा लेते हैं। आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।